कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम ये ठान लें कि हम कोई काम कर सकते हैं तो पूरे कायनात की ताकतें कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाने लगती है कि हम जीत की ओर अग्रसित हो जाते हैं। और अगर हमने मन में ये ठान लिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, फिर भले ही हर कोई प्रयास कर ले, आप अपने मन में वही ठाने हुए हैं और आपसे वो काम नहीं होगा, भले ही कोई कितना भी मदद कर दे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि आपको प्रेरित करेगा जीत की ओर और अपने अतीत को अपने वर्तमान पे हावी ना होने देने के लिए। हालांकि हमारे अतीत के कर्म की परछाई हमारे वर्तमान पे पड़ती है, लेकिन हमारे अतीत की असफलताएं ये तय नहीं करती कि हम वर्तमान में भी जीत नहीं सकते और हम आज भी हार जाएंगे। आइए आपको कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक इंसान एक महावत के घर के सामने से जा रहा था और उसने देखा कि एक विशालकाय हाथी के पैरों में एक मोटी रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी के सहारे वो हाथी वहां पर खड़ा है। तो उस इंसान के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये हाथी इतना ही ज्यादा पालतू है कि वो अपने महावत से प्यार करता है, तब तो वो कहीं जाने ही वाला नहीं है। अगर वो कहीं जाने वाला नहीं है तो उसके पैरों में ये रस्सी क्यों? इसका मतलब हाथी और महावत में उतना गहरा रिश्ता नहीं है और इसीलिए महावत ने इसे रस्सी के सहारे बांध के रखा। लेकिन क्या महावत बेवकूफ है कि उसने केवल एक रस्सी के सहारे इसे बांध के रखा है? क्योंकि हाथी चाहे इतनी मोटी रस्सी ही क्यों ना हो, उसे तोड़ना उसके लिए चुटकी का काम है, क्योंकि विशालकाय हाथी तो बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते, फिर ये रस्सी क्या चीज है? तो उसने सोचा कि महावत से पूछ ले। फिर उसने महावत से पूछा कि आपने इस विशालकाय हाथी को इस रस्सी के सहारे बांध के रखा है और ये भाग भी नहीं रहा है, ऐसे कैसे? क्या मांझ रहा है, मुझे बताइए। तब महावत ने कहा कि जब मैं इस हाथी को लाया था तब वो एक नन्हा सा हाथी का बच्चा था और उस वक्त मैं उसे इसी रस्सी से बांध के रखा करता था। उस वक्त इस हाथी में इतना बल नहीं था कि वो इस रस्सी को तोड़ सके और अपने पैरों को इससे छुड़ाकर भाग सके। वह कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और धीरे धीरे उसने ये प्रयास करना छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये यकीन कर लिया कि ये रस्सी तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि ये सच नहीं है। जैसा जैसा वो बड़ा होता गया तो उस हाथी के शरीर के बल बढ़ते चले गए, लेकिन उसने कभी भी इस प्रयास को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगा। तो वो बचपन, वो अतीत की असफलता उसके मन पर, दिमाग पर हावी हो चुकी थी और इसलिए आज ये विशालकाय होने के बावजूद भी वो ये प्रयास ही नहीं करता कि ये रस्सी को वो तोड़ दे। उसे लगता है आज भी कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। वह इंसान इस बात को समझ गया कि सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है। अगर हम दिमाग में ठान ले और मान ले कि हम जीत सकते हैं तो परिस्थितियां ऐसी बनती चली जाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी संघर्ष हो, हम जरूर जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम मन में ही ये समझ जाएं या फिर ठान लें कि हम अतीत में असफल रहे थे और आज भी हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहानी छोटी सी है और ये हमें ये समझाती है कि सब दिमाग का खेल है। सब कुछ हमारे मानने और ना मानने पर है। इसलिए मैंने वो कहावत कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम ठान लें कि हम जीतेंगे तो हम जीत जाएंगे। ऐसे अक्सर होता है कि हम अतीत में किसी काम में असफल हो जाते हैं और हमेशा वो विश्वास करते रहते हैं कि हम आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि हकीकत इसके विपरीत है। अतीत में आपके पास तजुर्बा नहीं था, लेकिन अब आपके पास तजुर्बा है। अब आपकी उम्र बढ़ चुकी है, आपका बुद्धि का विकास हो चुका है और आप ये सीख चुके हैं कि पिछले बार आप कैसे असफल हुए थे। यही आपके तजुर्बे को बढ़ाता है और यही आपके बुद्धि को विकसित करता है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरीके से इस काम को करें, कौन से दूसरे और तरीके हो सकते हैं कि हम सफल हो जाएं। तो अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दें। अपने अतीत की असफलताओं से सीखिए,
लेकिन उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आज आप उस विशालकाय हाथी की तरह बलशाली हैं। कल आप उस बच्चे हाथी की तरह थे जो कि ये नहीं जानते थे कि किस तरीके से सफलता हासिल हो सकती है। अपने आप को उस विशालकाय हाथी की तरह मत बनाइए जो कि यह विश्वास कर चुका है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर हासिल हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, इसे ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो को जब भी अपलोड करूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप मुझे YouTube, Instagram और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं और हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर नए नए कहानी सुनना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जियो, मुस्कुराओ, हंसो और हंसाओ, क्योंकि जीना इसी का नाम है।